नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस के हैं बीएमसी के घोटाले को लेकर एक ही सुर। आपको बता दें कि इन दिनों महाराष्ट्र में चल रहा है विधानसभा का मॉनसून सत्र, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित सनाट ने कहा है कि बीएमसी में पिछले 25 सालों में हुआ है 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने भी बीएमसी में हुए इस घोटाले को लेकर की है सीबीआई की जांच की मांग, और इसी के साथ उठाए हैं उन्होंने काफी सारे सवाल बीएमसी को लेकर। आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि हर साल मुंबईकरों को सड़क के गड्ढों की समस्या का सामना करना पड़ता है, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि समस्या का सामना करना पड़ता है। मुंबई को ये जानने का हक है कि देश की सबसे अमीर नगर पालिका को आखिरकार लूट कौन रहा है। इससे पहले जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा ने ये आरोप लगाया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कह दिया है कि बीएमसी में हुए तमाम घोटालों की होगी अब जांच होगी, और इसी के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट जो है वो, यानी कि जब एक तरफ मांग की गई है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए सीबीआई की, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से यानी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे मामले पर बोलते हुए कहा है कि कैग बीएमसी की कार्य प्रणाली का ऑडिट करेगा। ऑडिट करने में पता चलेगा कि आखिरकार कितना पैसा कहां लगा है और किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया गया है बीएमसी में। जिस तरीके से आज कांग्रेस की तरफ से मांग उठ रही है इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की, पर सीबीआई जांच से पहले सरकार की तरफ से कहा गया है कि पहले बीएमसी के द्वारा किए गए कामों का होगा ऑडिट, वो भी कैग करेगा। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि मिलिंद देवड़ा ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से 2017 से 2018 में 2300 करोड़ का घोटाला हुआ, 18 से 19 में बस 2250 करोड़ का घोटाला हुआ, वही 1920 में 2560 का घोटाला हुआ। इसी के साथ जिस तरीके से 21 से 20 में 2350 करोड़ का घोटाला हुआ, जिस तरीके से अंकों के साथ और सालों को दे रखा है, किस तरीके से बताया जा रहा है आज कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से कि कांग्रेस आज जो बीएमसी ने इतने सालों तक राज किया, बीएमसी में किस तरीके से सिर्फ बीएमसी में घोटाले ही शिवसेना के द्वारा किए गए। जहां एक तरफ मिलिंद देवड़ा ने इन तमाम चीजों को लेकर क्वेश्चन रेज किया है, जहां दूसरी तरफ कैग की बात कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, महाराष्ट्र सरकार ने। मिलिंद देवड़ा के ट्वीट ने कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि इसको बंद ले दिया है कि बीएमसी घोटाला। देखो, हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है। मिलिंद देवड़ा जी ने कहा है तो गलत क्या किया। हम लोग मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस सत्ता में थी, हमारे कई बार हमारे महापौर इस मुंबई शहर में बने हैं कांग्रेस के, और उस समय में मुंबई में जब भी बारिश होती थी तब मुंबई पानी के अंदर नहीं आती थी। लेकिन बीजेपी और शिवसेना की जब से बीएमसी में सत्ता आई, तो ये दोनों ने मिलकर मुंबई को पानी में डुबाने का काम किया है, ये बात सत्य है। और इसलिए हमारे पूर्व सांसद देवराज जी ने जो बात कही है, मुंबई के शहरों रास्तों की भी हालत ख़राब है। अब ये कल राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम पूरे शहर में सीमेंट के रोड बनाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने भी इस पूरे मामले पर अपना बयान सामने रखा है, यानी कि जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा का ये बयान सामने आया है। नाना पटोले ने कहा है कि शिवसेना भाजपा की बीएमसी में मुंबई को डुबोया है। देवड़ा की मांग के बाद गुरुवार को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मिलिंद ने जो भी कहा वो गलत नहीं है। मुंबई के कई मेयर हमारी पार्टी में रहे हैं, तब जब भी बारिश हुई मुंबई में बाढ़ नहीं आई, लेकिन जब से बीएमसी पर भाजपा और शिवसेना काबिज हुई तब से उन्होंने मुंबई को डुबो दिया। सड़कों की बुरी हालत है और इसीलिए इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। यानी कि जहां एक तरफ ऑडिट की बात की गई है सरकार की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यानी कि महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन था जिसमें शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस थी, आज वही कांग्रेस के नेता आज उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से बीएमसी में हुए घोटाले
घोटाले और सड़कों पर नई काम किया गया, वो भी बीएमसी के द्वारा। जहां एक तरफ बीएमसी के तमाम कार्यों को लेकर आज कांग्रेस के नेता जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आज जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा ने ये भी आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि नगर निकाय के पिछले 5 सालों में सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन मुंबई वासियों को अभी भी गड्ढों की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हर साल बीएमसी सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए आवंटित करती है। देवड़ा ने आरोप लगाया है कि बीएमसी में पिछले साल सड़क मरम्मत पर 225 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि खर्च की गई है। कांग्रेस इस दौरान पद को लेकर राहुल जी ने मना कर दिया है। सब जगह तक कई सीनियर लीडर्स के नाम आ रहे हैं। आपको लगता है कि एक बार ट्रेंड बदलेगा तो उससे फर्क पड़ेगा पार्टी? देखो, ये पार्टी के अंतर्गत मामला है। राहुल जी को अध्यक्ष नहीं बनना, ये बात अब मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है। अगर अशोक गहलोत जी भी अगर बनते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। जो लोग हमारे डेमोक्रेसी पे हंसते हैं वो परिवारवाद के आधार पर, नागपुर में उनका एक परिवार है, उसी आधार पर, उस परिवार के आधार पर पूरे देश में बीजेपी की राजनीति चलती है। और इसलिए हम किसी के बारे में ये नहीं करते। हमारे पार्टी के अंतर्गत का मामला है। जो भी सर्वमत से राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उसके नेतृत्व में महाराष्ट्र देश में कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। नगर निकाय द्वारा किए गए खर्चों का ब्यौरा मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी कह दिया है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, यानी कि ऑडिट होना चाहिए, जो कि मुश्किलें बढ़ाने वाला है उद्धव ठाकरे की, क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव भी आने वाले हैं। और जिस तरीके से बीएमसी में बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया है, सड़कों को लेकर आज कांग्रेस और बीजेपी जो है वो एक सुर से शिवसेना को घेरने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से इतने सालों तक सत्ता रहने के बावजूद भी, क्योंकि आपको बता दें कि 25 से 30 सालों तक अभी तक राज सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का रहा है बीएमसी के ऊपर। और यही बड़ा कारण है कि जहां एक तरफ बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ सहयोगी रह चुके, यानी कि शिवसेना के साथ सरकार में सहयोगी रह चुके, महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सहयोगी रह चुके कांग्रेस के नेता आज शिवसेना के ऊपर ही हमला बोल रहे हैं इन तमाम भ्रष्टाचारों को लेकर, घोटालों को लेकर। और ये भी कह रहे हैं कि आज मुंबई के लोगों को जानने का हक है कि आखिरकार इतनी बड़ी नगर पालिका को लूट कौन रहा है, जो कि अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा अमीर नगर पालिका है मुंबई की, और वहीं पर सबसे ज्यादा पैसा आता है। पर उसके बावजूद भी सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खस्ता क्यों है? और इसीलिए शायद आज जो तमाम जानकारी है या फिर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो शिवसेना को लेकर इसीलिए भी उठाए जा रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी के जो विधायक हैं अमित साटम, वो भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि पिछले 25 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है बीएमसी के अंदर। इसी के साथ अगर नगर विकास विभाग करेगा बीएमसी के घोटालों की जांच, बीजेपी सदस्यों ने महाराष्ट्र विधानसभा में मॉनसून सत्र में बुधवार को ये आरोप लगाया कि बीएमसी के कर्मचारी खुद की कंपनियां हैं, वे सारे ठेके अपनी ही कंपनियों के को दिलवाते हैं। इस तरीके से मुंबई महानगर पालिका में करोड़ों के घोटालों का बाजार फल फूल रहा है। इस पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि नगर विकास विभाग की ओर से ये सारी समय सीमा में रहते हुए जांच के कामों को अंजाम दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक आशीष शेलार ने भी आरोप लगाया कि मुंबई महानगर पालिका के 480 स्कूलों में शुरू वर्चुअल क्लासरूम के कॉन्ट्रैक्ट में करोड़ों रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार की जांच मांग करते हुए बीजेपी के विधायकों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर भी आंदोलन किया। 25 सालों में कर डाला बीएमसी ने 25 लाख का घोटाला। बीजेपी विधायक अमित साटम ने आरोप लगाया कि पिछले 25 सालों में बीएमसी ने 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने मुंबई के एरेंगल बीच पर बने अवैध स्टूडियो का भी मुद्दा उठाया। तो वहीं दूसरी तरफ मिलिंद देवड़ा ने मुंबई के सड़क निर्माण के कामों की घोटाले की सीबीआई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में बीएमसी ने मुंबई की सड़कों में मरम्मत और निर्माण के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं और सड़कों की हालत बताने की जरूरत नहीं है। मिलिंद देवड़ा पूर्व सांसद हैं और उन्होंने कांग्रेस ये आरोप लगाकर कहा था कि महाविकास आघाड़ी की एकता अटूट है। मिलिंद देवड़ा ने आज सवाल से ये बता दिया कि आघाड़ी की एकता आखिरकार कितनी ज्यादा मजबूत है। जी हाँ, क्योंकि ये आखिर अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करता है
क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब नई सरकार का निर्माण हो चुका है, तो इस निर्माण को लेकर जहां एक तरफ एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बचे कुछ नेता जो लगातार इस तरीके की बयानबाजी दे रहे थे और कह रहे थे कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो अब टूटने वाली नहीं है, हम मिलकर इस सरकार को आगे ले जाएंगे और मिलकर एक साथ काम करेंगे। पर आज जो एकता है और जो आज महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वो पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से शिवसेना को लेकर ही आरोप लगाए जा रहे हैं आज कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, पूर्व सांसद है मिलिंद देवड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ नाना पटोले जो कि कांग्रेस अध्यक्ष है महाराष्ट्र में, और किस तरीके से उनकी तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि इतनी ज्यादा अमीर महानगर पालिका को आखिरकार लूट कौन रहा है। और अगर जांच के आदेश अगर सरकार की तरफ से दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये मुश्किलें बढ़ाने वाला है उद्धव ठाकरे की। अभी तो सिर्फ ऑडिट की बात पर मंजूरी भरी गई है, जिस तरीके का बयान सामने आया है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की हम जो बीएमसी में घोटाले हुए हैं इस पूरे मामले का ऑडिट होगा और पता चलेगा कि कितना पैसा आखिरकार कहां खर्च हुआ है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।